इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और इसकी मदद से हम किसी एक सेल या एक से ज़्यादा सेल को उसमें पड़ी हुई वैल्यू की मुनासबत से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये जो सामने हमारी शीट है और इसमें रिज़ल्ट्स का जो कॉलम है, इसमें दो किस्म की वैल्यू हमें नज़र आ रही हैं, या तो कुछ स्टूडेंट पास हैं या कुछ स्टूडेंट फेल हैं। अगर हम ये चाहें कि जो स्टूडेंट पास हैं उनका जो फिल कलर है वो ग्रीन हो जाए, इस तरह से हो जाए, इसमें मैं इसको ग्रीन कलर से फिल कर देता हूँ, और जो फेल है उनका जो फिल कलर है वो रेड हो जाए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम उस वक्त हो जाता है जब आपके पास 1000 ऑफ सेल्स हों और उसमें आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी हो। तो इस मकसद के लिए हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है और उसमें हम ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस सेल को या जिन सेल को आपने फॉर्मेट करना है कंडीशनली, उनको सेलेक्ट करें। आपने होम मेन्यू में जाना है और होम मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास स्टाइल का ग्रुप होगा, उसमें आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हाईलाइटेड सेल रूल्स, इसका मतलब है कि वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी, फिल हो जाएगा कलर अगर आप फिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेड इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करते हैं। इक्वल टू मीन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है पास के, यानी कि अगर उस सेल में पास लिखा हुआ है तो उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हो। यहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल हैं, आप अपनी मर्जी से स्टाइल ले सकते हैं, कस्टम करें और इसमें आप बता दें कि इसका जो फिल कलर है वो कौन सा होना चाहिए, फॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, बॉर्डर कौन सी होनी चाहिए। आई एम जस्ट चेंजिंग दी फिल कलर ग्रीन, मैंने उसको ग्रीन कर दिया। ओके कर देंगे तो आप देखेंगे जो जो पास हैं उनका जो फिल कलर है वो ग्रीन हो गया। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हम दोबारा इसको इक्वल टू, और यहाँ पे हम जो है लिखते हैं कि अगर उसमें जो वैल्यू है वो क्या है, पास है, तो फिर उसका जो कलर होगा वो क्या होगा। यहाँ से हम उसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा देखें, सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाइलाइट्स में गए, इक्वल टू, और यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास स्टूडेंट पास हैं उनका कलर क्या होना चाहिए। अब मैं दोनों को फॉर्मेटिंग में ले आना चाहता हूँ, इसको मैंने ग्रीन कर दिया एंड ओके। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइलाइट्स, इक्वल टू। अब जो कि हमारे पास फेल स्टूडेंट हैं उनको हम यहाँ से रेड कर देते हैं, ओके। दोनों को मैंने दे दिया, दोनों कंडीशंस जो है उसके मुताबिक फॉर्मेटिंग हो रही है। जो पास है उसका कलर जो है बैकग्राउंड, जो फेल है, अब मिसाल के तौर पर अगर ये वाला स्टूडेंट जो है वो अगर पास है तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ रहा है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे फेल लिख दूँ तो आप देखेंगे कि वो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड में तब्दील हो जाएगा। तो दिस इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि वो दी गई कंडीशन के मुताबिक उसको, अब यहाँ पे अगर इसको मैं पास लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि उसका खुद ब खुद बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म की वो होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं, इस कॉलम को लेते हैं जो परसेंटेज का कॉलम है, यहाँ पे आप इसको कहते हैं कि जी ऐसे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज लेस देन है, लेस देन को हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ लेस देन 60 है, लेट्स से वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज लेस देन 60 है उसको आप कस्टम करें। आपने उसको ब्लू मार्क कर दो और फॉन्ट उसका जो है वो वाइट होना चाहिए, फॉन्ट वाइट कर दें और ब्लू मार्क कर दें। अब आप देखें, ओके करें इसको। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके जो हैं जिनकी परसेंटेज 60 से कम है उनको उसने ब्लू कलर में दे दिया है, फिल कलर। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी ज़्यादा करते हैं, ये 300 है, अब लेट्स से इसके हम मार्क्स जो हैं वो कर देते हैं 600, तो आप देखेंगे कि उसकी परसेंटेज जैसे 75 ग्रेटर दैन 60 उसका ब्लू कलर ख़त्म हो गया। अब इसको हम दोबारा 200 नंबर अगर कर दें तो इसकी 25 हुई है, तो 25 होते ही उसका जो कलर है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसी तरह से हम इसको डिफरेंट किस्म की जो है फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, लेट से आपके पास डेटा बार्स हैं, इसमें जो है कलरफुल बार्स आते हैं जो कि बार्स की मदद से आपको बताते हैं, उसकी स्केलिंग करते हैं। जैसे आप देखें, इसको मैंने बार्स दे दिए हैं तो ये 50% मार्क्स हैं, तो ये 50% कलर है।
ये लेस देन है 25% है, ये देखें। तो जितना परसेंट है उतना ही वो सेल जो है उतना कलर से फिल होता है। तो ये आपके पास यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। ये जो आपने फॉर्मेटिंग की हुई है इसको आप क्लियर कर सकते हैं, सारी की सारी जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ से आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और इसको और किस्म के इसके हम कलर स्केल लगा सकते हैं। इसमें हम आइकन सेट भी दे सकते हैं। देखें डिफरेंट किस्म के आइकन सेट हैं, ये देखें, ये आइकन सेट देखें, इसमें आपको बार्स के ज़रिए से शो कर रहा है कि किसकी कितनी जो है वो मार्क्स सही है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से ये पता कि इसके ब्लू कलर्स में सारे 87 फिल है, 100% इसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो है ये 25% पे इसको रिजल्ट दे रहा है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे मिसाल के तौर पर इसके शायद के फिर हम नंबर चेंज करते हैं, इसको 600 करते हैं, तो आप देखें उसका बार जो है वो चेंज हो जाता है। और जैसे हम इसको 2 करते हैं तो उसका बार जो है फिर वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जिस तरह से मोबाइल में आप देख रहे होते हैं कि सिग्नल्स कम हो तो वो ज़्यादा पट्टियाँ भरी होती हैं वरना कम होती हैं, बिल्कुल उसी तरह से चेक कर रहा होता है उस सेल की वैल्यू को। जिस तरह उस सेल की वैल्यू होगी उसी तरह से उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स को अकॉर्डिंग टू देयर डेटा, अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट्स अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो किस तरह से करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा।